प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम छांदोग्य बद्रनायक एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ओम स्वामी जी एक शब्द का अर्थ बता रहे थे कि एक शब्द का अर्थ है जो सब में अन्वित हो। एति वह एक है। इसका क्या अर्थ है? जैसे 2, 3, 4 में एक रहता है, वैसे सब में एक रहना नहीं। वह केवल एक ही है। हाँ ठीक है। तब क्या कड़ा कंगन कुंडल हार आदि विविध आकार प्रकार होने पर भी अर्थात स्वगत भेद होने पर भी एक होना बोले नहीं। एव माने ज्यों का त्यों अपने स्वरूप को छोड़कर रूपांतरित नहीं हुआ। सोना एक अविकृत ज्यों का त्यों रहता हुआ भी अनेक रूप में हो जाता है। सत ऐसा नहीं है। ठीक है, परंतु दूसरा कुछ है बोले नहीं। अद्वितीयम सत्य से दूसरा क्या होगा? असत नास्ति। फिर होना क्या? अद्वितीय शब्द का अर्थ एक का परिष्कार है। वह क्या? एक एक दो हो जाता है। एक में अनेक विभाग भी हो जाते हैं। 1/2। सत ऐसा नहीं है। सत में ना गुणन है ना विभाग है। सत वह मूल धातु है जिसका पृथक विवेक कर लेने पर नाम रूप मिथ्या हो जाता है। मिट्टी अलग कर लेने पर घड़े का नाम रूप क्या है? नाम रूप की उपाधि से ही मृत्तिका का अनेक जान पड़ती है। यह मानस एवं इंद्रिय व्यवहार मात्र है। वस्तुतः समवृत्ति से भी सत्य को बीजात्मक मानना संगत नहीं है, क्योंकि अभाव या भाव रूप से समवृत्ति की सिद्धि नहीं होती। घटादि इसी प्रकार सत्य में संस्थान मात्र है। नाम रूपात्मक शक्ति ये सारे संस्थान केवल शब्द मात्र है, वस्तु नहीं। जैसे अज्ञान से रज्जु सर्पादि की कल्पना होती है, वैसे ही प्रपंच के सर्व संस्थान है। अब इसी सत्य से प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की संगति लगाने के लिए अध्यारोप अपवाद न्याय से निरूपण किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि सत्य सांख्य सिद्धांत में परिकल्पित प्रधान के समान जगत कारण नहीं है। प्रधान अर्थात प्रकृति को सांख्य ने अचेतन माना है, परंतु यह सत चेतन है। कैसे? कि यह ईक्षण करके सृष्टि बना लेता है। वह सोचता है मैं अनेक हो जाऊं। वह सोचता है मैं अनेक हो जाऊं, मैं जितना हूं उससे अधिक करके अपने को प्रकट करूं। वस्तुतः सब सत सत ही है। अन्यथा ग्रहण करने पर भी असत कुछ नहीं है। जैसे किसी वस्तु को दूसरे रूप में ग्रहण कर लिया जाए तो जो कुछ दूसरा हो नहीं जाता, इसी प्रकार नाम चाहे जो रख लो, जैसे किसी वस्तु को दूसरे रूप में ग्रहण कर लिया जाए तो कुछ दूसरा हो नहीं जाता। इस प्रकार नाम चाहे जो रख लो, उसको चाहे जो समझ लो, है सत्य ही। उसका साक्षात्कार हो जाए तो अन्य शब्द और अन्य वृत्ति
अन्य बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाएंगे। श्रुति ऐसा ही कहती है। वाणी लौट आती है, मन सोच नहीं सकता। वह वांग मनसातीत है। वह न लीन होता है, न लय का स्थान है। वह विदित अविदित, दृश्य अदृश्य सबसे विलक्षण है। अब उसने तेज का इक्षण किया है। सत्संग को आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग से। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।